अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स। आज मैं इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास एक्स प्लस वाई आयोटा, हम इसको पढ़ते हैं आयोटा, ठीक है। आयोटा ये हमारे पास ग्रीक लेटर है, ठीक है। अच्छा, एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 + 5 आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअली हमारे पास इसकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, पहले आप लोग सबसे पहले क्या करें बेटा, आप लोग सबसे पहले एक्स प्लस वाई आयोटा, राइटिंग विजिबल है। अच्छा, इसको आप लोग सेम कॉपी करें, 5 - +5 आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ बराबर रखते हैं, आयोटा वाली वैल्यू को हम आयोटा के साथ बराबर रखते हैं। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू -5, यहाँ पे हम एक लाइन देंगे, यहाँ पे प्लस का वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास x की वैल्यू बेटा, हमारे पास x की वैल्यू तो हमारे पास -5 मिल गई। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास है 2x इज इक्वल टू 2, ये रफ वर्क है बेटा, ठीक है, ये हमारे पास रफ वर्क है। अच्छा, अब एक्चुअली हमारे पास 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लोग इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, x2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे सिर्फ x सिंगल x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 2 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस सेम ही कंडीशन को हम यूज़ करेंगे, तो आयोटा जो है हमें y x और y की वैल्यू चाहिए हमारे पास x और y की वैल्यू चाहिए, तो आयोटा जो है हमारे पास y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं 5 के साथ मीन्स की 5 वाली साइड लेके जाऊँगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाता है, हमारे पास सिंपल क्या मिल जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस का 5, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू -5 है एंड y की वैल्यू हमारे पास +5 है, ये फाइनल आंसर है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 + 9/25 आयोटा। अच्छा, पहले सबसे पहले सेम कॉपी करें, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। अच्छा, अब मैंने क्या बताया, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ बराबर रखें। अच्छा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9, ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, आयोटा इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25 इंटू आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब पहले हम सेम रखते हैं क्योंकि हमें आयोटा कैंसिल करना है, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा, आयोटा यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है वाई स्क्वायर के साथ, उस साइड जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मीन्स कि ये हो जाएगा बेटा 9/25, ये एक्चुअली हमारे पास 9 आयोटा है। अब एक्चुअली आयोटा जो है वो 9 के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, तो ये दोनों आयोटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों ऑपोजिट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली बेटा क्या मिल जाएगा, हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा वाई स्क्वायर अपान में 9/25। अब एक्चुअली हमारे पास क्या कह रहा है, हमें सिर्फ सिंगल एक्स की वैल्यू चाहिए और सिंगल वाई की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन यहाँ पर जहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो मैंने आपको बताया था जो स्क्वायर रूट ये साइन होती है वो बराबर होती है 1/2 के, जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर का क्या है बेटा, स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर का इन्वर्स है, ठीक है, याद रखिएगा। स्क्वायर का इन्वर्स कौन है, स्क्वायर रूट, क्योंकि अगर आप एक्स स्क्वायर है तो आपको सिर्फ सिंगल एक्स की वैल्यू चाहिए, तो या सिंगल वाई की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रेडिकल स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा साइन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा 16/9, यहाँ पे भी रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। अब एंड वाई स्क्वायर अपान में सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25
25, यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने बताया था ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में इन्वर्स होते हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिंपली x मिल जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे हमारे पास भी y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मीन्स की y इज इक्वल टू हाफ। अब एक्चुअली ये स्क्वायर रूट जो है 16 के ऊपर भी है बेटा, 9 के ऊपर भी है, तो आप लोग अगर हमारे पास 16 के ऊपर स्क्वायर रूट होता है तो उसका आंसर क्या आता है, प्लस का 2 आता है, प्लस का 2 आता है। ठीक है, अगर 9 हो बेटा यहाँ पे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो तो इसकी हमारे पास x की वैल्यू स्क्वायर रूट लगाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो आपको x की वैल्यू हमेशा 2 ही मिलती हैं, एक प्लस माइनस 2 मिलती है, क्योंकि हमें एक्चुअली क्या करना होता है, इक्वेशन को यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4। अब मुझे x की वैल्यू ऐसी वैल्यू चाहिए, अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए, तो 2 ही वैल्यू है, क्योंकि देखिए अब एक हम ले रहे हैं 2 पॉजिटिव का 2, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या वो 4 के बराबर आएगा, बिल्कुल 4 के बराबर आएगा। अगर मैं 2 का स्क्वायर, अगर मैं माइनस की वैल्यू लेता हूँ बेटा, उसका स्क्वायर करूंगा, क्या वो 4 के बराबर, मीन्स के वो राइट हैंड साइड के बराबर आता है, 4 का स्क्वायर करूंगा तो वो राइट हैंड साइड के बराबर आता है। 2 ही वैल्यू हैं, एक प्लस और माइनस की वैल्यू है, ये ही वैल्यू हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4 को। उसके अलावा हमारे पास दुनिया में कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है। अच्छा, अब इस वजह से हम अगर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो यहाँ पे सिंपली 2 वैल्यू मिलेंगे, सिंपलीफाई हो गया, एक प्लस की मिलेगी, एक माइनस की वैल्यू मिलेगी। तो 16 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, सॉरी 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 होता है, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 ही वैल्यू मिलेगी, तो एक प्लस माइनस एक 3 मिलेगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है बेटा, 5 होता है। तो हमारे पास ये x की वैल्यू मिल गई माइनस प्लस 4, और y की वैल्यू हमारे पास मिल गई माइनस प्लस 3/5। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसको पहले क्या करें बेटा, हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस x/3 इंटू आयोटा इजिकल टू 121 माइनस 9/25 इंटू आयोटा। अच्छा, पहले क्वेश्चन को बेटा सेम कॉपी करें। ठीक है, जो हम चीज़ों को बेटा स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को समझ रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना बेटा, जैसे आप लोग रिवाइज करेंगे तो रिवाइज आप लोगों को करने में इतनी डिफिकल्ट पेश नहीं आएगी अगर आप चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, आप जैसे रिवाइज करेंगे फिर आप कंफ्यूज होंगे, सर ये फिर हम मेरा वीडियो देखना पड़ेगा आप लोगों को, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, यहाँ से कैसे हुआ। तो मैं चीज़ें आप कोशिश कर रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ, ताकि आपको फिर कॉपी करें, उसके बाद आपको वो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएँ। अच्छा, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ बराबर रखेंगे, तो वाई स्क्वायर यहाँ पे इसके साथ आयोटा नहीं है, मीन्स के ये रियल वैल्यू है, ये इसके साथ आयोटा मीन्स के ये इमेजिनरी वैल्यू है, तो मीन्स के ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 121, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें तो ये हो जाएगा x/3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू -9/25 इंटू आयोटा बेटा। ठीक है। अच्छा, अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले इसको सेम ही रहने दें, तो एक्चुअली यहाँ से आयोटा और यहाँ से आयोटा हम यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं, तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे। अब एक्चुअली हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आया x/3 इज इक्वल टू -9/25। अब एक्चुअली जो 3 है वो यहाँ पे x के साथ डिवाइड हो रहा है, अगर उस साइड जाएगा तो वो 9 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, जैसे ऐसे होता है ना बेटा, हमारे पास होता है 1/3 x इज इक्वल टू 2। अब 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, x के साथ डिवाइड हो रहा है ना बेटा, तो वहाँ पे उस साइड जाएगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। अगर इस साइड मल्टीपल हो रहा है तो उस साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, अगर इस साइड डिवाइड हो रहा है तो उस साइड जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू, तो -9 मल्टीप्लाई 3/25, तो मीन्स के x इज इक्वल टू -9 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 27
25। तो हमारे पास बेटा ये x की वैल्यू मिल गई हमें। अच्छा, अब हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121 है। हमारे पास सिर्फ सिंगल x की वैल्यू चाहिए तो सिंगल y की वैल्यू चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेडिकल ऑन बोथ साइड करेंगे। ऑन यहाँ पे लिखेंगे ऑन बोथ साइड, ठीक है। और यहाँ पे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मीन्स के वाई इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट होता है बेटा -+1 होगा। अगर आप लोग सिर्फ सिंगल ऐसे फाइंड कर रहे हैं तो आपको हमेशा ही इसका रूट का आउटपुट हमेशा ही नॉन नेगेटिव होता है, मीन्स के पॉजिटिव ही मिलेगा, जिसका पॉजिटिव 4 काउंट करता है। जब हम इक्वेशन में बात करते हैं ना बेटा, जब हम इक्वेशन में बात करते हैं वहाँ पे दो वैल्यू काउंट होती है, एक नेगेटिव की एक पॉजिटिव की। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, वाई की वैल्यू +-11 है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू -27/25 है। एक हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, हम उसको देखते हैं बेटा। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छे तरीके से समझें। ये सेम क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, पहले सबसे पहले आप लोग क्या करें, सेम कॉपी करेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है बेटा, हमने सेम कॉपी कर लिया। अब रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ बराबर रखें और आउटा वाले वैल्यू को आउटा के साथ बराबर रखें, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है बेटा। ये मैंने रख लिया, रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ बराबर रखा और इमेजिनरी वैल्यू को जिसका आयोटा वाली वैल्यू का आयोटा के साथ बराबर रखा। ये जो माइनस है बेटा वो इसके साथ है, इस टर्म के साथ है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बेटा, हमें पहले आउटा को कैंसिल कर दें। आउटा यहाँ से मल्टीपल हो रहा है, अगर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आउटा आउटा से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। पहली बात तो ये है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए, याद रखिएगा, तो वो बराबर होता है ए के, ठीक है। अच्छा, अब स्क्वायर रूट ऑफ ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उस साइड जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा -3y इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब ये वाली भी स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अच्छा, अब पान में क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। अब -3 ये क्या हो रहा है, यहाँ पे y के साथ मल्टीपल हो रहा है, अगर उस साइड जाएगा तो हम -3 को भी माइनस को भी लेके जाएंगे तो वो 9 के साथ क्या हो जाएगा, एक्चुअली डिवाइड हो जाएगा, मीन्स के 9 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वैल्यू से डिवाइड होगा, नीचे वाली वैल्यू से मल्टीपल होगा। अच्छा, तो अब मैंने क्या बताया, स्क्वायर रूट ए, देखिए ये ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 2 है और यहाँ पे भी ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, दोनों 2 हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सिंगल, मीन्स के 2 ही निकल, जो रेडिकेट में होगा 2 ही वो ही आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे 2 आ जाएगा और -3 जो है वो 9 के साथ एक्चुअली मल्टीपल हो जाएगा। तो 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो गया बेटा, 9 इंटू यहाँ हमारे पास क्या होगा बेटा 27, तो हमारे पास ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 27, तो हमारे पास y की वैल्यू बेटा मिली -4/27, ये y की वैल्यू है। अच्छा, अब x की वैल्यू हम निकालते हैं। अब एक्चुअली 3 यहाँ पे x के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, अगर उस साइड लेके जाऊंगा तो वो मल्टीपल हो जाएगा और स्क्वायर रूट 5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 3। अब ये सारी ब्रैकेट के साथ ये 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उस साइड मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट हमारे पास बेटा ये क्या हो जाएगा, हमारे पास स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अच्छा, x इज इक्वल टू 6 इंटू 3 6 मल्टीप्लाई 3 18 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 रहेगा हमारे पास, क्योंकि ये 3 जो है वो इस ये दोनों मीन्स के एक ही नंबर हैं तो इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, 6 के साथ मल्टीपल हो जाएगा तो 18 हो जाएगा बेटा। तो अब हमारे पास एक चीज़ मैंने आपको बता दूँ, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, ठीक है बेटा। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट बी, हम इसको लिख सकते हैं। तो एक्चुअली हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 जो हमारे पास हम फर्स्ट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए है, स्क्वायर रूट ऑफ बी को हम फर्स्ट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ बी है।
ठीक है, तो दोनों को हम 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे हमारे पास 10 आ जाएगा। हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे बेटा, तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, हमारे पास किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने इसको 2 मल्टीप्लाई 10 कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 5 कर दिया, तो हमारे पास ये आया। अब हमारे पास ये x की वैल्यू ये भी सही है बेटा, ये भी y की वैल्यू ये तो सही है, ये तो करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको आंसर आप लोग डेसिमल में लिख सकते हैं, बट मज़ीद कैंसिलेशन नहीं कर सकते। इसमें हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी हमारे पास आंसर सही है। नहीं तो अगर हमारे पास जब भी डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास इसका रूट में वैल्यू आ जाती है, हमारे पास इसका रूट में वैल्यू आ जाती है बेटा, तो हम उसको मज़ीद बाय रैशनलाइजेशन के थ्रू हम उसको सिंप्लीफाई मज़ीद कर सकते हैं। ठीक है, हम कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है इसका रूट 18 इंटू इसका रूट 3 अपॉन इसका रूट 10। इसका रूट 10 जो इसको हम एक्चुअली क्या करते हैं, बस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाते हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेटा। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 18 इंटू, तो ये हो जाएगा इसका रूट 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब ये दोनों सेम है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास मैंने बताया इसका रूट ऑफ ए इंटू इसका रूट ऑफ बी इक्वल टू ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके ये आ जाएगा 10। अब 10 की टेबल 10 पे सॉरी 10 की टेबल जो है 10 पे 2 की टेबल 5 टाइम जाएगी और 18 पे 9 टाइम जाएगी, तो हमारे पास 9 इंटू इसका रूट 30 अपॉन में 5, ये हमारे पास आंसर वैल्यू आ जाएगी। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आप लोग सिर्फ इसको डेसिमल में आंसर आप लोग लिख सकते हैं, बट मज़ीद हम इसको कैंसिलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास ये बेटा दी क्वेश्चन नंबर 5 था, हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो फीडबैक लाजमी दें, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई बेटा वो समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।